गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन से डाइजेशन किस प्रकार होता है उसके बारे में। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, केकम, कॉलन और रेक्टम। ठीक है, तो पूरी का डाइजेशन होता है 3 पार्ट्स में, केकम, कॉलन और रेक्टम में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया है तो उसका जो थोड़ा बहुत डाइजेशन होना है उसका वहाँ पे हो जाता है, और साथ में बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की हेल्प से फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है, सॉल्ट एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आता है केकम वाले पार्ट में। ठीक है, केकम वाले पार्ट में क्या होता है, पार्ट में आकर के वहाँ से फूड का जो क्या है एब्जॉर्प्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो केकम है उसमें एक छोटा एक पार्ट जुड़ा रहता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, एक प्रकार का अपेंडिज ऑर्गन है, यानी कि एक अवशेषी अंग, यानी जो आपकी बॉडी में होते हैं जिनका कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जंक्शन पे जो आपको जोड़ा होता है कॉलन। देखिए, कॉलन क्या होता है, ये केकम से आगे वाला एक पोर्शन होता है जिसकी लंबाई लगभग 1.3 मीटर के समथिंग होती है। इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सबमर्ज कॉलन। ठीक है, इनकी लंबाई यहाँ लिख रखी है, यहाँ पर इनको रन करें। अब रेक्टम, रेक्टम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, रेक्टम का जो एंड पार्ट है वो आपका एनल कैनाल कहलाता है। रेक्टम की लंबाई टोटल 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसका जो एंड वाला पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन, उसको हम बोलते हैं एनल कैनाल, जिसकी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबाई होती है। और सबसे लास्ट वाला पोर्शन यानी कि जहाँ पे रेक्टम खुलता है उसको हम बोलते हैं एनस। एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर भेज दिया जाता है। एनस में 2 स्पेंसर मसल होती हैं, वो क्या करती हैं, जो फूड आगे आ चुका है उसको पीछे जाने से रोकती हैं। ठीक है, अब आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि वो ग्लैंड्स जो आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखिए कौन कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, ये 3 हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, म्यूकस, सलाइवा वगैरह का सिक्रीशन करते हैं, जैसे कि आपका जो फूड है वो लुब्रिकेशन हो जाता है, उसको निकलने में हेल्प होती है, और साथ में डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। अब देखिए आपके माउथ, जैसा आप देख सकते हैं 3 तरह की ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। ठीक है, इनका, ठीक है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या करती है, सीरम लाइक फ्लूइड निकालती है जो गालों से निकलता है। सबमैंडिबुलर क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। और सबलिंगुअल ग्लैंड क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ये सारा मिल करके फूड में मिल जाता है फूड को, जिससे आराम से निकल सकते हैं। अब पैंक्रियाज, देखिए पैंक्रियाज क्या एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन क्यों है, क्योंकि अपना सिक्रीशन ब्लड में छोड़ती है, और एक्सोक्राइन क्यों है, क्योंकि अपना सिक्रीशन ये किसी ग्लैंड के ऊपर छोड़ती है, यानी कि ब्लड में नहीं छोड़ती। 2 तरह की सिक्रीशन होते हैं। देखिए, एंडोक्राइन में क्या है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और फिर एक्सोक्राइन क्यों, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूसेस को छोड़ती है, जो कि पैंक्रियाटिक जूस छोड़ती है, जिससे कि क्या होता है, आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प मिलती है, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन करवाती है। ठीक है, पैंक्रियास क्या होती है, स्टमक के नीचे की तरफ पाई जाती है, एक लीव जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये किससे सराउंड रहती है, लीवर से, फेरिंग्स और स्प्लीन से, ये 3 पार्ट हैं, से सराउंडेड रहती है। इसकी लंबाई 6 से 8 इंच होती है। प्रोटीन को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में हेल्प करती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करती है। देखिए, ये लीवर है, तो फिर स्टमक है, और नीचे जो बना रखा है पैंक्रियास, ये ठीक है, छोटी सी लीव लाइक स्ट्रक्चर जो पैंक्रियास स्टमक के पीछे से होकर के जा रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैंक्रियास। आगे लीवर, देखिए लीवर एक आपकी ह्यूमन बॉडी की बहुत बड़ी ग्लैंड है, जिसको वाइटल ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपका आंसर क्या होगा, लीवर। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन वो भी लीवर है आपका, ट्रायंगुलर शेप की होती है। ठीक है, मेनली ये क्या करती है, आपका फैट्स का डाइजेशन करने के काम आती है। इसका डाइजेशन करने के काम आती है, फैट्स का डाइजेशन करने के काम आती है। ठीक है, लीवर के अंदर छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, जिसको हम लीवर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, लीवर के नीचे एक छोटी सी ग्लैंड होती है, इसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करती है। यही है जो बाइल जूस फैट्स को तोड़ने का काम करती है। गॉल ब्लैडर क्या करता है कि हेपेटिक डक्ट सिस्टम से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, हेपेटिक डक्ट सिस्टम से, और अपने सिक्रीशन सारे कहाँ ले जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हेपेटिक डक्ट सिस्टम क्या करता है, लीवर से आने वाले सारे के सारे जूसेस और पैंक्रियास से आने वाले सारे के सारे जूसेस दोनों को एक ही कॉमन ट्यूब में भेज देता है, जिससे वो सारे के सारे कहाँ पहुँच जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं।
ठीक है, ये एक टेबल है, इस टेबल को समझाते हैं कि टेबल कैसे कैसे काम आती है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट बाय वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड देयर वर्क। देखिए इस टेबल में बना रखा है किस किस प्रकार के डाइजेस्टिव जूस हैं, उनके क्या क्या काम है। देखिए सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में टाइलिन और एमाइलेज नाम के एंजाइम है, ये एक ही चीज़ है और इसके काम दे रखे हैं, आप इनको पढ़ें। ऐसे स्टमक में पेप्सिन रनिन इसको ये काम करते हैं। पैंक्रियाज के ये सारे एंजाइम हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, ये लीवर के हैं। तो सारे एंजाइम्स और ये क्या काम करते हैं ये सारे बताते हैं। आपको ये टेबल लर्न करनी है कि कौन सा एंजाइम किस एंजाइम में चेंज हो रहा है। अब डाइजेशन ऑफ फूड, द डाइजेशन ऑफ फूड इज मेनली कैरिड आउट बाय मैनी मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस विद इन द एलिमेंट्री कैनाल। द एंजाइम रिलीज बाय वेरियस ऑर्गेन्स सिंप्लीफाई द फूड न्यूट्रिएंट बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की हेल्प से किसी चीज़ का ब्रेक डाउन कर देना। ठीक है, तो अब ये जो था फूड के डाइजेशन के बारे में आपको इसमें बता रखा था कि कौन चीज़ कैसे तोड़ती है। ठीक है, ये इतना बड़ा देखिए लिख रहा है, मैं आपको सीधी सीधी सिंपल भाषा में बता देता हूँ डाइजेशन कैसे होता है। आपने फूड को चबाया, सारी की सारी सलाइवा आकर के उसमें मिल गई। ठीक है, एंजाइम काम करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। अब आप उसको क्या करेंगे, फेरिंग्स वाले पोर्शन में लाएंगे, फेरिंग्स से वो आ जाएगा आपका फूड ईसोफेगस में, ईसोफेगस को निकलने का काम करेगा और फूड आ जाएगा आपका कहाँ पे, आपके स्टमक में ऑक्सेंटिक सेल पाई जाती है। ऑक्सेंटिक सेल करती है HCl को सीक्रेट करती है। ठीक है, जो जिससे कि क्या होता है ऑक्सेंटिक सेल के सिक्रीशन, HCl की सिक्रीशन जितने बैक्टीरिया वगैरह सारे मर जाते हैं और फूड का 30% डाइजेशन होता है। और फूड को आगे खिसकाया जाता है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ 70% कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड वहाँ पे हो जाता है और साथ के साथ एब्जॉर्प्शन भी फूड का हो जाता है, यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह सारी की सारी बॉडी में ले ली जाती है। अब फूड जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है और बेकार जो पार्ट है उसका डाइजेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा और सॉल्ट और वाटर उसको एब्जॉर्ब कर ले जाएगा। ठीक है, अब जो फूड बच गया वो सारा का सारा क्या है, बेकार है। उसको हम क्या करेंगे, आपको उसको रेक्टम में पहुंचाया जाए। रेक्टम का एक एंड होता है एनस, एनस पर उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपका डाइजेशन पूरा का पूरा आपके बॉडी में हो जाता है। फिर ये फूड का बात होता है और डाइजेशन में आपको ये बता रखा है कि लीवर ये काम करता है, पैंक्रियाज ये काम करेगा और सलाइवरी ग्लैंड्स ये काम करती हैं। वापस बताता हूँ, सलाइवरी ग्लैंड्स स्टार्च का ब्रेक डाउन करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, सिंपल टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स में। लीवर फैट्स का डाइजेशन करेगा यानी कि चिकनाई वाली चीज़ों का, फैट ग्लोब्यूल्स में। और पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूसेस निकालते हैं। एक तो पैंक्रियाज आपका क्या करता है, पहला काम तो पैंक्रियाज का ये है कि शुगर लेवल को मेंटेन करना, दूसरा वो प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हुआ, आप इसको पढ़ें और याद करें।